नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल पर। आज की क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ सभी प्रकार के परीक्षा के बारे में पूछे जाते हैं और आपके सिलेक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ओके, तो यह वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं आज की जीके की क्लास। केवल आपके आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए। यहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? तो आप लोग को पता होगा डीपीएसपी जो है राजनीति निर्देशक सिद्धांत, इसको बोलते हैं डीपीएसपी। इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ओके, डीपीएसपी जो है वो भाग 4 हमारे संविधान के भाग 4 में है। भाग 4 आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में है। ओके, इसको बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राज्य के नीति निर्देशक, जो यहाँ पे हम लोग अभी पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डीपीएसपी का उल्लेख भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया? अभी जस्ट हम लोग पहला क्वेश्चन इसी को सॉल्व किए कि भाग 4 में डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित शीर्षकों में से किसमें अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध है? अभी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था मैंने कि भाग 4 जो है, भाग 4 डीपीएसपी, वो आर्टिकल नंबर हमारा 36 से 51 के अंडर में है। ओके, तो 36 से 51 के अंडर में कौन सा है? डीपीएसपी। यहाँ पे राजनीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आ रहा होगा। लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप लोग का जो एग्जाम है 12th लेवल आरआरबी का, उसमें आप लोग का बहुत ही हेल्पफुल हो। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन, कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो है अनुसूचित एसटी और एसटी के बारे में वर्णन किसमें किया गया है? हमारा डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, आर्टिकल नंबर 36 से 51, भाग नंबर 4। अभी बताया आपको लोगों को। तो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा सी नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधान, यहाँ पे जो भाग 4 है, भाग नंबर 4 है, उसके सिद्धांतों का प्रावधान यहाँ पे पूछा गया कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो किसी भी न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, नहीं, गलत है। उच्च न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, ये भी गलत है। किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ये राइट है। ओके, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, ये भी गलत है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि स्थापित करने का निर्देश देता है? तो हम लोग का आर्टिकल नंबर 43 जो है वो बाल श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी के लिए स्थापित करने का निर्देश देता है। ये भी हमारा भाग आर्टिकल के भाग नंबर 4 में है। ओके, आर्टिकल नंबर 43। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं आर्टिकल नंबर 41 के बारे में। 41 हम लोग को कहता है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग को साइकिल, इस अवस्था में हमारा 41 अनुच्छेद में बोला गया। वृद्धा पेंशन,
वृद्धा पेंशन हो गया, फिर हमारा विधवा पेंशन हो गया, विकलांग हो गया। ओके, इसका प्रावधान हमारा आर्टिकल नंबर 41 में है। और 42 में क्या है? न्याय संगत की मनोचित दशा को प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। जैसे कि कोई महिला है, वह गर्भवती है और उसे काम पर ले जाया जा रहा है, तो वहाँ पे उसको छुट्टी मिल सकती है स्पेशल। ओके, कि वहाँ पे कोई उससे काम ना करवाए। जो महिला प्रेग्नेंट है उसको वहाँ पे छुट्टी मिल सकती है, वहाँ पे उसको काम नहीं करना पड़ेगा। ये आर्टिकल नंबर 42 में बोला गया है। आर्टिकल नंबर 43 में आप लोग भी देखें कि यहाँ पे बाल मजदूरों के लिए बताया गया है। और 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। तो बढ़ते हैं आगे, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व में स्मारकों स्थानों नहीं सॉरी यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? तो ये भी भाग नंबर 4 का आर्टिकल 49 राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं? तो आर्टिकल नंबर 51 में इसका डिस्कस किया गया है। ओके, भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 438 निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है? भाग नंबर 4 और यहाँ पे आर्टिकल हमारा 438 का संबंध पूछा गया है। तो सहकारिता समितियां जो है वो दोनों में कॉमन देखा गया है, आर्टिकल 438 में और भाग 4 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित भारत सरकार द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित नहीं है? तो ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देना ये तो है, उसमें इंक्लूड है आर्टिकल 40 में। भवन निर्माण उप निर्माणों का निर्णय एक गलत है, ये इसमें नहीं इंक्लूड है। समान नागरिक संहिता ये भी है। मदिरा के सेवन पर प्रतिबंध ये भी है। तो हम लोग का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, डॉक्टर BR अम्बेडकर के भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की एक अनूठी विशेषता भी कहा गया है? तो हम लोग का DPSP जो है राजनीति निर्देशक तत्व, उसको BR अम्बेडकर जी ने बहुत ही अनूठी विशेषता के द्वारा बताया गया है। ओके, तो हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करता है? अभी आप लोग को पीछे क्वेश्चन बताया था, आर्टिकल 44 जो है वो समान नागरिक संहिता को भी बताता है। ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसके इंग्लिश में बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? तो हम लोग का ये भी DPSP ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओके, तो हम लोग का आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, आप लोग को आई होप आप लोग को ये क्लास पसंद आया होगा। आप लोग भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए होंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आगे क्लास में दूसरा टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आप लोग हमारे क्लास पे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।